विश्व के प्रमुख जलप्रपात और सीमा रेखा बताए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? सीमा रेखा के बारे में बताए थे ना? चौबीस डिग्री समानांतर रेखा गुजरात में, कैरियल रेड क्लिफ, कैरियल रेड क्लिफ, अगला डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, जीरो लाइन बांग्लादेश, जीरो लाइन बांग्लादेश, मैकमोहन रेखा भारत और मैकमोहन रेखा भारत और चीन, जीरो लाइन भारत बांग्लादेश, कैरियल रेड क्लिफ गुजरात में है, पाकिस्तान से अलग कर दिए रेड क्लिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक तो बताए थे, कोरिया में भी बताए थे। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को 17 डिग्री और ऊपर बढ़ेंगे तो 38 डिग्री, कोरिया को 38। किंग जोंग पगला वाला जो है कौन है? 38 डिग्री किंग जोंग जब सन की है पूरा हुआ उसको, वो अपने देश को भी डुबाएगा वहां। हाँ, उसका दादा जब मरा था तो कहा था कि जो लोग रोएगा नहीं उसको गोली मरवा देंगे, तो जबरदस्ती लोग रोते थे ना, बताइए रोएगा नहीं तो गोली मरवा देंगे, ऐसा वियतनाम को भी दो भाग में बांटा गया था, लेकिन वियतनाम में जो 17 डिग्री रेखा उसे हटा दिया गया। लोग समझदार थे, आपस में क्या हो गए? एक हो गए। जर्मनी को भी बांटा गया था बर्लिन की दीवार चलाकर, वो भी क्या हो गया? एक हो गया। भारत को भी क्या किया गया था? बांटा गया। कैसे? जीरो लाइन, रेड क्लिफ, डूरंड। एक समय आएगा सब टूर के हम लोग एक हो जाएंगे और यहाँ के लोगों को फेंक देंगे लोग अरब सागर में चाहे अरब सागर में फेंक देंगे, चाइना आएगा मछली समझ के लेके चल जाएगा, खा जाएगा बना के, यहाँ पे बिरयानी बना खाएगा, हाथ देखेगा जाना पहचाना लग रहा है, इमरान कहेगा चलिए, ये लोग अपने अपने देश का विभाजन जो था वो स्वीकार नहीं किया कई लोगों ने। तो 17 डिग्री रेखा किसे अलग करती है? वियतनाम। और 38 डिग्री 17 डिग्री 38 डिग्री 38 डिग्री कोरिया, 38 डिग्री कोरिया, कैरियल रेड क्लिफ भारत और डूरंड रेखा पाकिस्तान और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए बाबू मेरे ध्यान से देखिए, अब हम लोग यूरोप के कुछ नक्शे थे। मेनरहीन रेखा, कौन सी रेखा? रूस और फिनलैंड। मेनरहीन रेखा, मेनरहीन रेखा रूस फिनलैंड, मेनरहीन रूस और फिनलैंड, मेनरहीन रूस और फिनलैंड, मेनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड, मेनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड। याद हो गया? किसी कोई दिक्कत है आपको? कालीचरण तुम बताओ, ठीक है? कौन सा क्लास है तुम्हारा? तुम्हारा कौन सा क्लास? फर्स्ट क्लास है। हाँ एक से एक रहता है, हम इसे पढ़ाते रहते देखते रहते, अचानक मेरा आंखें रुक जाता है कि ये दूसरे एरिया का स्कैन होता है। देखते हैं कोई चीज का स्कैन करिएगा तो मैच नहीं करता तो रुक जाता है, स्कैनर मशीन में रुक जाता है। रूस और फिनलैंड के बीच में मैनर, कौन देगा? मैनर। अब यहाँ पर ये जर्मनी, यहाँ पे भी पहले वो पगले था, नाम क्या था? हिटलर। क्या नाम था? हिटलर। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडेनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नॉट, मैगी नॉट, मैगी नॉट। ध्यान से समझिए, ये जर्मनी, जर्मनी की इधर पोलैंड, जर्मनी के नीचे फ्रांस। देखिए जैसे हम लिखेंगे 4 का वर्ग तो ऐसे लिखना पड़ेगा, उसी तरह जर्मनी का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? पोलैंड। याद रखेंगे हिंडेनबर्ग, याद रखने का तरीका समझे, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडेनबर्ग, जर्मनी पोलैंड के बीच में हिंडेनबर्ग। और इसका एक दूसरा नाम है ओडर नीसे, ओडर नीसे। हिंडेनबर्ग नहीं तो ओडर नीसे, हिंडेनबर्ग नहीं तो ओडर नीसे, हिंडेनबर्ग नहीं तो ओडर नीसे। जर्मनी पोलैंड के बीच में हिंडेनबर्ग, नहीं तो ओडर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चश्मा वाला कोई दिक्कत? हिंडेनबर्ग और ओडर। ये मैगी, ये नीचे है, ये मैगी नहीं खाएगा, मैगी नॉट, मैगी नॉट। एफ से फ्रांस फिश फ्राई करके खाएगा, क्या खाएगा? फिश फ्राई। मैगी नहीं खाएगा, मैगी नॉट, फिश फ्राई करके खाएगा। तो फिश फ्राई से याद रखेंगे सीग फ्राइड, फिश फ्राई से क्या रखेंगे? सीग फ्राई, फिश फ्राई से सीग फ्राइड। तो बताइए मैगी नॉट, सीग फ्राइड, किसके किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस। और हिंडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, ओडर नीचे जर्मनी और पोलैंड। 38 डिग्री 17 डिग्री 17 डिग्री हो गया, 17 डिग्री कोरिया को मैकमोहन, मैकमोहन बांग्लादेश, कैरियल रेड क्लिफ। हाँ अब बता रहा हूँ, भारत पाकिस्तान मतलब डूरंड रेखा, मैगी नॉट, जर्मनी और फ्रांस, सीग फ्राइड, जर्मनी और ओडर नीचे, हिंडेनबर्ग, जर्मनी और मेनरहीन, रूस और फिनलैंड, मेनरहीन रूस, मेनरहीन रूस और फिनलैंड। याद रहेगा ना? अब
एक देखते हैं हम लोग 49 डिग्री। कितना डिग्री? 49 यानी 49 डिग्री। किसे अलग करेगा? कनाडा। हाँ, अमेरिका और कनाडा। 49 डिग्री अमेरिका और 49 डिग्री, 49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। 49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा कितना डिग्री? 49। कितना डिग्री? 49 डिग्री। याद रहेगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है? नीरू कुमार, सॉरी सर क्लास आने में देर हो गया, मजदूरी करके आए। मजदूरी करके अभी इस समय छुट्टी होता। कोई बात नहीं बाबू, मजदूरी करने से कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई कीजिए आप। यहाँ आप लोग को मजाक लगता है ना पढ़ाई से, बहुत से लड़का मजदूरी करके पढ़ता है और सस्ता नहीं रहता ना एप्लीकेशन का क्लास। तो पटना आने की बहुत लोग की नहीं था यहाँ पढ़ने की। तो आप लोग उस खुशनसीब में से जिसके माँ बाप पैसा देकर पटना भेज के पढ़ा रहे हैं, बेचारा मजदूरी करके आ रहा है पढ़ने। क्लास लेट हो गया तो फिर भी कर रहा है सॉरी सर लेट हो गया। चलो बाबू, बहुत जल्दी आप कामयाब होंगे। मजबूरी से घबराना नहीं है, परेशानी से थोड़ी ना घबराना है। यही तो वो कहानी है जो कामयाब होने के बाद दुनिया को सुनानी है, वरना फिर सुनाने के लिए रहेगा क्या? नहीं समझे? यदि इससे घबराना नहीं है, इसको फिक्स डिपॉजिट में रखना है, पूरी दुनिया को सुनाना है। चलिए, ये कौन सा रेखा है? 49 डिग्री। कौन सी रेखा? 49 डिग्री रेखा। किसी कोई दिक्कत नहीं है? मटेरियल खोलिए, इतना लिखवा दे, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। लिख लिए सब लोग? लिख लीजिए। कुछ कुछ कर्म फोर है, सब नहीं लिखता है। हाँ, बचा हुआ वो भी लिखवा देंगे। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और ये किसे करेगा? अलास्का और अमेरिका कनाडा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अलास्का और कनाडा। ये देशांतर वाला हो जाएगा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अलास्का और कनाडा। अलास्का और कनाडा। चलिए भरिए इसमें। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। फटाफट भरेंगे। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया हो गया। 17 डिग्री समानांतर रेखा। आगे बढ़े। ऑफलाइन के लिए पैसा नहीं है, ऑनलाइन पढ़िए तब। सेम चीज तो पढ़ना है, अलग थोड़ा होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में। अब कुछ ही करना है। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन, भारत चीन, भारत ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद चीन। भारत ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या लिखना है? चीन। भारत ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद चीन। आगे बढ़े। रेड क्लिफ में कैरियल रेड क्लिफ, कैरियल रेड क्लिफ, कैरियल रेड क्लिफ। इसे अलग करेगा? भारत पाकिस्तान। कैरियल रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान हो गया। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान भी दिया है, वो बहुत पुराना किताब है, 18वीं सदी का, अभी तक चल रहा है तेरा। अब तुमको अखबार है क्या? तुमको जो डूरंड रेखा में ऐसा कहीं कहीं अफगानिस्तान और भारत दे देता है। 1947 से पहले का दिख रहा है। चलिए 24 डिग्री। अच्छा, डूरंड हो गया। 24 डिग्री समानांतर रेखा गुजरात ब्रैकेट में भारत, भारत ब्रैकेट में गुजरात और फिर पाकिस्तान। भारत ब्रैकेट में गुजरात, गुजरात स्टेट में है, और फिर पाकिस्तान। मैनरहीन रेखा रूस फिनलैंड, मैनरहीन रूस फिनलैंड। आगे बढ़े। हिंडेनबर्ग और ओडरनी से जर्मनी पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट और ओडरनी से जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। 49 डिग्री समानांतर रेखा रूस और अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा हो गया। यूएसए और कनाडा। उसके नीचे लिखा है 41 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अलास्का और कनाडा, अलास्का और कनाडा, अलास्का और कनाडा, अलास्का और कनाडा। उसके नीचे लिखा शीतोष्ण घास का मैदान हो गया। उसके नीचे लिखा रिमार्क, रिमार्क लिखा लिखे शीतोष्ण घास के क्षेत्र में, शीतोष्ण घास के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। शीतोष्ण घास के क्षेत्र में, शीतोष्ण घास के क्षेत्र में गेहूं, अंग्रेजी में कहते हैं व्हीट, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। शीतोष्ण घास के मैदान में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है हो गया। अब ये घास के मैदान से सवाल अक्सर आपसे एक तो पूछेगा, ठीक से सोच रहा है वो एग्जाम में आपसे सवाल घास के मैदान से पूछ देता है, ना तो मरुस्थल से पूछेगा। तो आज हम लोग घास और मरुस्थल निपटा देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? चलिए घास के मैदान को निपटाते हैं। देखिए
अलग दुनिया के कुछ ऐसे जगह हैं जहां घास बहुत बड़े बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। हाइट घासों का क्या रहता है? ज्यादा। अब वो घास चारागाह के लिए कैसे पाए जाते हैं? अच्छे पाए जाते हैं। हमारे यहाँ घास बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। हमारे यहाँ का सबसे अच्छा घास दूब घास, पूजा पाठ में पंडित जी मंगाते हैं दूब घास, देखते हैं छोटा छोटा घास होता है। खरगोश वगैरह खाते रहते हैं सब, दूब घास बहुत खाते रहते हैं खरगोश सब। तो हमारे यहाँ का घास उतना अच्छा नहीं होता। उसमें से घास कटनी जो रहती है सब, वो हंसुआ से काट के लेके चल जाती है सब, समझ आएगी नहीं? औरत आएगी तो क्या करेगी? खुरपी से काट ली। औरत से खुरपी से कर देती है सर, जल्दी जल्दी लेके खुरपी से घास नोच लेगी, पटक के उसका चल जाएगी। अब वहाँ घास से दूसरा होगा नहीं, हंसुआ से काटना चाहिए। लड़की सब हंसुआ से काटती है क्योंकि वहाँ कोनो भैंस लेके खड़ा रहता है, इधर से घास काट रही है, उधर से भैंस आग रहा है, तो सबका अपने अपने लेवल में चलते रहता है। आराम आराम से घास काटेगी, आराम आराम से वो भैंस। समझ आ गया कि नहीं आगे? हमारे यहाँ का घास कैसा होता है? छोटा होता है, सब भैंसे वाला है जो गाइस में। ऐसा कुछ लग रहा है सब भैंस वाला है। आप लोग घास का भैंस वगैरह चलाना गांव में तो कॉमन चीज है भैंस वगैरह, लेकिन अमेरिका वगैरह में जो घास होते हैं शीतोष्ण, एक और घास का घास होता है, बहुत बढ़िया होता है घास, तो उस घास से दिक्कत नहीं है। उस घास को चारागाह के लिए भी अच्छी होती है। ये घास दो कैटेगरी के होते हैं। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच जो घास पाया जाता है उसे उष्ण घास कहते हैं। क्या सा घास? उष्ण घास। और इसके उधर जो पाया जाता है शीतोष्ण घास, इसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ये उष्ण घास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उष्ण। और जो इसके ऊपर या इसके नीचे पाएगा कैसा कहेगा? शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण। तो इसमें अमेरिका का सबसे फेमस घास है प्रेयरी घास। कौन सा? प्रेयरी। अमेरिका में प्रेयरी, अमेरिका में प्रेयरी, अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि प्रेयरी घास का मैदान किन दो पर्वतों के बीच है? बगुला बताओ। रॉकी और, अरे बगुला कुछ और बोल रहा है, बोलो बीच में कौन है? एजुकेशन। बगुला का बड़ा सही है, लगभग ऑप्शन में बता देगा। एजुकेशन बोल रहा है, आपलेसियन। रॉकी और आपलेसियन, रॉकी और आपलेसियन। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि प्रेयरी घास के मैदान में कौन सी गर्म हवा चलती है? कौन सी हवा? चीनो। बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? घास का मैदान किन दो पर्वतों के बीच है? पाया जाता है उसे उष्ण घास कहते हैं। क्या सा घास? उष्ण घास। और इसके उधर जो पाया जाता है शीतोष्ण घास, इसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ये उष्ण घास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उष्ण। और जो इसके ऊपर या इसके नीचे पाएगा कैसा कहेगा? शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण। तो इसमें अमेरिका का सबसे फेमस घास है प्रेयरी घास। कौन सा? प्रेयरी। अमेरिका में प्रेयरी, अमेरिका में प्रेयरी, अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि प्रेयरी घास का मैदान किन दो पर्वतों के बीच है? बगुला बताओ। रॉकी और, अरे बगुला कुछ और बोल रहा है, बोलो बीच में कौन है? एजुकेशन। बगुला का बड़ा सही है, लगभग ऑप्शन में बता देगा। एजुकेशन बोल रहा है, आपलेसियन। रॉकी और आपलेसियन, रॉकी और आपलेसियन। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि प्रेयरी घास के मैदान में कौन सी गर्म हवा चलती है? कौन सी हवा? चीनो। बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? कोई दिक्कत नहीं होता। बड़े एग्जाम में जाएंगे ना, पीसीएस में या यूपीएससी में, तो तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला देगा। पूछेगा प्रेयरी घास के मैदान में कौन सी गर्म हवा, तो कौन सी हो जाएगी? चीनो। कौन सा? चीनो हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा घास? प्रेयरी। प्रेयरी कैसा घास है? हाँ, शीतोष्ण घास। कैसा? शीतोष्ण घास। यहाँ हंगरी है, यूरोप में एक देश है, कौन सा नाम है? हंगरी। हंगरी में पुष्टाज घास, हंगरी में पुष्टाज, हंगरी में पुष्टाज। सीक्वेंस में क्या है भाई इसमें? प्रेयरी, पंपास, ऐसे है सीक्वेंस, कोई बात नहीं, सीक्वेंस में ये बता देते हैं। अमेरिका में बोलिए प्रेयरी, अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान। अर्जेंटीना है यहाँ, ये कौन देश है? अर्जेंटीना। यहाँ पर पंपास, यहाँ पर पंपास। बताइए अर्जेंटीना का पंपास भी कैसा घास होगा? शीतोष्ण। शीतोष्ण होगा कि उष्ण होगा? शीतोष्ण। तो पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना। पंपास, पंपास लानोज घास। देखिए ये पंपास हो गया, ये क्या हो गया? प्रेयरी। ये कौन सा हो गया? ब्राजील में है कंपाज, ब्राजील में कंपाज। वेनेजुएला में लानोज, वेनेजुएला में लानोज। ब्राजील में कंपोज, कंपोज। कौन सा है? कंपोज। याद रहेगा। चलिए अब सीक्वेंस में बताइए। अमेरिका में प्रेयरी, अमेरिका, वेनेजुएला लानोज, वेनेजुएला, वेनेजुएला लानोज, वेनेजुएला में लानोज, वेनेजुएला में। ब्राजील में कंपोज, ब्राजील कंपोज, ब्राजील, ब्राजील कंपोज। अब पंपास कहाँ पर? पंपास, पंपास। किसी कोई दिक्कत नहीं? इसका सच पी कर लेट, पी कर लेट, समझ गया? पी कर लेट। एक तो लड़का पढ़ा रहे थे बचपन का, नहीं सर ऐसे नहीं ना, लेट कर पी। एक लड़का था, इधर तो सही रहेगा, लेट कर पी। बिहार में दोनों पे बैन है, समझा क्या? पी कर लेट, फिर पी,
समझ गया? पी कर लेट फिर पी, समझ गया? आगे बढ़े। अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में पंपास, पंपास घास का मैदान ब्राजील। लानोज, लानोज 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 पेरी, पेरी पेरी पंपास, कंपोज, लानोज। आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ एगो घास का मैदान अफ्रीका में, वेल्ड। यहाँ पे कौन सा है? वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में। डरा दिया तुम यहाँ के। अचानक चला गया, हमको लगा कोनो लड़कियां उठ गई है। हम डर गए, यहाँ आ गया। निकालो इसको, बता क्या है करो। अरे वो बैटरी देने अचानक चलाया, हम इधर दे रहे हैं, वो बैटरी लेके खड़ा हो गया। हम कहीं कोनो लड़कियां उठ गई है यार। हमेशा बोलते रहते हैं इन सबको, तो मन में रहता है कि कहियो ना कहियो क्रांति करेगी सब। हमको लगा कि ऐसा ना 1857 की क्रांति कर दे। डर गए हम। क्या दीवार लगाने लायक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत लड़की तो खतरनाक होती है सब। चलिए आप देखते हैं, इसलिए देखते हैं लड़की सबको ज्यादा आगे तक लेने में जाते हैं। अरे गिरा उड़ा देगी सब यहाँ में, ज्यादा बोलेंगे तो। चलिए ध्यान दीजिए, अफ्रीका में ये कौन सा हो गया? दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड कैंटरबरी, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे वेल्ड, ये पंपास, ये वाला लानो, ये कौन सा है? ये वाला वेल्ड, ये वाला डाउन, ये वाला कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना लानोज, लानोज करे, लानोज तो करा कंपोज, लानोज वेनेजुएला, कंपोज, पंपास, पंपास यहाँ है, पंपास पेरी, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, कैंटरबरी। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, ऊपर वाले भाग में है पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों में रहते हैं सब ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भाग में पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? पार्क। श्रीलंका पटाना, श्रीलंका पटाना, श्रीलंका पटाना घास का मैदान, श्रीलंका पटाना घास का मैदान, पटाना घास का मैदान। अफ्रीका में है सवाना, अफ्रीका में देखिए इसमें याद नहीं करना है, बीच वाला जितना घास होता है सबको क्या कहते हैं? सवाना। बीच वाले को क्या कहते हैं? सवाना। तो बताइए पार्कलैंड भी क्या है? सवाना। यहाँ पे भी क्या है? सवाना। पटाना भी क्या है? सवाना। ये भी क्या है? सवाना। कंपाज भी सवाना, लानोज भी सवाना। तो बताइए उष्ण गर्म क्षेत्र में पाया जाने वाला घास कैसा होता है? सवाना। कैंटरबरी भी सवाना है, डाउन्स भी, कंपास, कंपाज सवाना है, लानोज है। तो बीच वाला सारा घास किस कैटेगरी में आता है? सवाना। अब कोई सवाना ही छोड़ देता है, कोई इसका अलग नाम रखता है। जैसे आप सब लोग लड़का है, सबका नाम लड़का थोड़े है, अब अलग अलग नाम है सबका, अलग अलग का नाम है। आगे बढ़े, जैसे बबुला। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी ऊपर में भी घास के मैदान है, कहता है श्रीलंका जैकलीन फर्नांडीज, अपना शकल नहीं देखता है, शक्ति कपूर की तरह चेहरा लेके जैकलीन फर्नांडीज। मगलोल कहीं का, अपने को नहीं देखेगा सर। हाँ, जैकलीन फर्नांडीज दिखता है। आजकल तो हीरोइन इतना आ गई कि शक्लें समझ में नहीं आता है कौन कौन आ गया है। हर महीने 4 को मोबाइल का मॉडल, 4 को हीरोइन का मॉडल, कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग के समय की हीरोइन सब ठीक थी सब, अब तो सब उड़ा गई सब। काजोल, चलो देखो, हाँ श्रीदेवी कैसे टॉप में डूब गए। यहाँ देखिए ध्यान से, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी। यूक्रेन में है स्टेपी घास का मैदान, यूक्रेन में स्टेपी, यूक्रेन में, यूक्रेन में स्टेपी, यूक्रेन पुस्ताज, पुस्ताज। देखिए स्टेपी घास का मैदान जो यूक्रेन में है ना, मैं सोच रहा कोनो पेड़ नहीं पाए जाते। क्वेश्चन पूछेगा वृक्ष विहीन घास का मैदान। अब जब पेड़ नहीं पाया जाता बीच बीच में, तो खेती करने के लिए इजी है, तो दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? स्टेपी।
स्टेपी घास के मैदान को क्या कहता है? ब्रेड, क्योंकि आपको पढ़े हैं शीतोष्ण घास के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। आप याद कीजिए, कनाडा का विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी। ऐसे ब्रेड बास्केट, गेहूं से ही क्या बनता है? ब्रेड। सीबीएसई वाला जो होता है ना, वो रोटी नहीं खाता है, सुबह उठते उठे ब्रेड खाता है, उसका ब्रेड खाता है वहां पे, ब्रेड और चाय। हिंदी मीडियम वालों को ब्रेड चाय देंगे तो ब्रेड में गिरा देगा, ओके पता नहीं है कितना देर रखना है, निकालेगा गिर गए तो उंगली से निकालेगा कैसे छूट जाएगा? तुम यहाँ निकल वहां से, यहाँ नहीं समझा? तो सीबीएसई वालों को आइडिया है ना, वो ब्रेड खा के बड़ा हुआ है वहां पे। हम लोग को कोई ब्रेड दे देता है ना, कहीं कहीं जाते हैं मीटिंग मीटिंग, तो सीबीएसई वाला नाश्ता दे देता है, हमको ये समझ में नहीं आता है खाना कैसे तो ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? स्टेपी। आइए पुस्ताज वाला कहाँ? पुस्ताज, स्टेपी, पटाना, सवाना, सवाना अफ्रीका, वेल्ड, वेल्ड, कंपाज, लानोज, डाउन्स, हाँ आगे बढ़े, पंपाज। अब सुनिए ना, देखो क्वेश्चन पूछा, पंपास घास का मैदान कहाँ है? पंपास घास का मैदान, ऑप्शन सुनिए उसका क्या था। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका ऐसा बच्चा वाला ऑप्शन देता है, समझा कि नहीं? एमटीएस एमटीएस में क्वेश्चन पूछा था तो सीधे बड़े बड़े देता है यहाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपका देश याद रखना, याद रहेगा ना? पूछते हैं बदल के, प्रेयरी, आंसर दीजिए लोग। वेल्ड घास, वेल्ड घास दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी, कैंटरबरी, डाउन्स, पटाना, ऑस्ट्रेलिया, उन्हें भूलेगा आगे बढ़े। सर आपका आवाज थोड़ा भारी हो गया, भारी हो गया, इतना अच्छा तो राग है रे पकड़ो मेरा आवाज थोड़ा भारी है ही है, अलग टाइप का आवाज में, घर घराहट है, तो माइक की गड़बड़ी नहीं है। बताइए, पुस्ताज, वृक्ष विहीन घास, ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट, प्रेयरी घास, सवाना, कंपाज, कंपाज, कंपाज करे, कंपाज, हाँ ब्राजील, लानोज, प्रेयरी, इधर वाला का तो शॉर्टकट है, पी कर ले पी। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं? मटेरियल खोलिए, अपने से लिखिए, 2 मिनट समय देते हैं, फटाफट लिखिए देश का नाम, जल्दी पहले से लिख लो, लिखिए, 2 बार लिखना होगा, तो अगले पेज पे भी होगा, देखिए घास को 2 बार लिखना होगा, लिखा होगा इस आधार पर मानचित्र में नामांकन करें, 2 बार लिखा होगा, फटाफट भरिए लोग, सारे लोगों को 10 तक गिनेंगे, 10, जल्दी लिखिए, जल्दी, देश का नाम फटाफट, प्रेयरी में यूएसए लिखिए ना लो फटाफट, अमेरिका का लिखता है, फटाफट भरिए, जितना जल्दी होगा भरिए। लाइव वाले सब लोग को 2 मिनट टाइम देते हैं, जल्दी भरिए। मेरा लाठी कहाँ है जी? ऑफलाइन वाले को थोड़ा छूटते हैं, लाठी कहाँ है? वो अल्युमिनियम का है ना उधर, लाठी देखो वो रहा, ओकरे से पीट देंगे। जल्दी भरिए, जल्दी। स्वीटी भारद्वाज, सब थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए, बताओ अपनी कैसे ध्यान दे, देखो इधर आप ध्यान देते हैं। सागर वाला कुछ वीडियो, एक कोई वीडियो सागर का नहीं चल रहा, उसको ध्यान दे देना। इसमें ये इतना बड़ा बाल किसका जी इसमें? चलो जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, सारे लोग भरिए, जल्दी भरिए, बबला जल्दी भरो, जल्दी। लाइव वाले लोग आप लोग को जल्दी भरो, पूरा पहले तो भरिए, सेकंड हैंड मटेरियल खरीदिए, पूरा पहले से भरल है, किसका लेके आई मटेरियल? हाँ दीदी का है, इतना अच्छा तो चाव से दिखा रही है कि सर जी तारीफ करेंगे, वाह बबनी वाह, सब पहले से खाली चरण पूरा भर, पूरा इधर यो है, दोनों पन्ना पे है, जल्दी भरिए, जल्दी, दोनों पेज पे है। सवाना कई जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना है, अफ्रीका में भी सवाना है, तो दोनों जगह भरना है। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूक्रेन, जल्दी बनाइए, जल्दी। हाँ दोनों पेज पे भरिए फटाफट, दोनों पेज पे बाबू लोग, 1 नंबर बताओ, भरिए जल्दी, जल्दी
लाइव वाले सारे लोग दोनों पेज पे भरिए फटाफट। हाँ दोनों पेज पे होगा, दोनों और होगा, भरो बाबू जल्दी। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, फटाफट भरिए पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। सवाना ऑस्ट्रेलिया में भी है और सवाना अफ्रीका में भी है, सवाना दोनों जगह। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, अभी तो बोल रहे हैं, भरो बाबू जल्दी। कौन सा बच गया? लानोज कहाँ है? वेनेजुएला, अभी याद कराएं, अभी भूल गया। आप लोग का भरा गया, दोनों साइड में है। हो गया लाइव वाले सब लोग, ऑल डन, वेरी गुड, हो गया, सब लोग का भरा गया, दोनों पेज पे भरे हैं। दोबारा हम बोलते जाते हैं, सबका जिसका नहीं भरा एक बार मिलाइए। प्रेयरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी यूक्रेन, पुस्टाज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पुष्ट घास में आते हैं लानोज वेनेजुएला, कंपाज ब्राजील, सवाना अफ्रीका, पटाना श्रीलंका में है, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। पार्कलैंड बहुत लड़कों का छूट गया था, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़े दूसरे पेज पे, इसमें लाइन से लिखा हुआ है, लाइन से लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि इस आधार पर मानचित्र में नामांकन करें। समझा गया? तो आपको सादा नक्शा लेना है। कौन सा नक्शा? सादा नक्शा, ब्लैंक मैप। वेनेजुएला, अभी याद कराएं, अभी भूल गया। आप लोग का भरा गया, दोनों साइड में है। हो गया लाइव वाले सब लोग, ऑल डन, वेरी गुड, हो गया, सब लोग का भरा गया, दोनों पेज पे भरे हैं। दोबारा हम बोलते जाते हैं, सबका जिसका नहीं भरा एक बार मिलाइए। प्रेयरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी यूक्रेन, पुस्टाज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पुष्ट घास में आते हैं लानोज वेनेजुएला, कंपाज ब्राजील, सवाना अफ्रीका, पटाना श्रीलंका में है, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। पार्कलैंड बहुत लड़कों का छूट गया था, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़े दूसरे पेज पे, इसमें लाइन से लिखा हुआ है, लाइन से लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि इस आधार पर मानचित्र में नामांकन करें। समझा गया? तो आपको सादा नक्शा लेना है। कौन सा नक्शा? सादा नक्शा, ब्लैंक मैप। ये सादा नक्शा ले लेंगे और इस आधार पर आपको क्या करना है? मैपिंग में भरना है। इसमें एक नंबर पे क्या लिखा है? पंपास, तो एक नंबर यहाँ पंपास, दो नंबर पे, अच्छा एक नंबर पे पंपास है, दो नंबर पे कंपाज है, तीन नंबर पे लानोज है, चार नंबर पर पेयरी, पांच नंबर पर स्टेपी, पांच नंबर पे स्टेप, छह नंबर पुस्टाज, सात नंबर सवा, ब्लैंक मैप। ये सादा नक्शा ले लेंगे और इस आधार पर आपको क्या करना है? मैपिंग में भरना है। इसमें एक नंबर पे क्या लिखा है? पंपास, तो एक नंबर यहाँ पंपास, दो नंबर पे, अच्छा एक नंबर पे पंपास है, दो नंबर पे कंपाज है, तीन नंबर पे लानोज है, चार नंबर पर पेयरी, पांच नंबर पर स्टेपी, पांच नंबर पे स्टेप, छह नंबर पुस्टाज, सात नंबर सवाना, आठ वेल्ड, नौ नंबर पटाना, 10 नंबर सवाना, 11 नंबर डाउन्स, 12 नंबर पार्कलैंड, 13 नंबर कैंटरबरी। आपको इस तरह से सादा नक्शा में मार्किंग भी करके रखना है, याद रहेगा। अब हम लोग को ये सादा नक्शा चेक करेंगे, आगे आपको मरुस्थल याद कराते हैं। चलिए खोलिए मरुस्थल का चैप्टर, हाँ? याद रहेगा ना बाबू, इस सबसे क्वेश्चन खड़े पूछता है, एकदम खड़े यादो है, खड़े पूछता है, खड़े यादो है। इससे अब हम लोग मरुस्थल को देखते हैं। मरुस्थल ऐसी भूमि को कहते हैं जहां कोई पेड़ पौधा नहीं निकलता। मरुस्थल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप। एक बर्फ वाला मरुस्थल और एक बालू वाला मरुस्थल। बर्फ वाले मरुस्थल में ठंडा पड़ता है जैसे लेह लद्दाख कश्मीर, और बालू वाले मरुस्थल में गर्मी पड़ता है जैसे सहारा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बर्फ वाला है अंटार्कटिका, माने अंटार्कटिका। कालीचरण खड़ा हो, काली बतिया रहा था तुम पीछे, हाँ तुम्हें बतिया रहा था, तुमको पता नहीं है? हाँ आपके पीछे जिससे तुम बतिया रहा था, छोटा तुमको बतिया रहा है, समझो में नहीं आ रहा है, तो उठा रहे हैं, क्या बतिया रहा था? पेन मांग रहा है, पेन मांग रहा था जी, तुम पेन लेके नहीं आया है? इधर आओ, देते हैं तुमको यहाँ पे, पकड़ो कहीं का, बच जाओ। पेन मांग रहा है, यहाँ तक सुनाई दे रहा है, यहाँ लेके कौन सी आए हो? दावत में खाना खाने आए हो? चलिए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। इसके आगे सहारा देखिए ना, अंटार्कटिका के आगे सहारा देखिए तो इसका तो कोई औकात नहीं है। अंटार्कटिका के आगे इतना बड़ा है अंटार्कटिका, समझ गया? यही ना है सहारा मरुस्थल। अभी तो सहारा बहुत बड़ा बना दिया, 11 देश में ना है, यही है 11 देश में सहारा। तो सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, और सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग मरुस्थल के बाद। अब हम लोग दुनिया के प्रमुख मरुस्थलों को देखना चालू करते हैं। सबसे पहले आपको मोजावे तथा एरिजोना अमेरिका में, मोजावे तथा एरिजोना मरुस्थल अमेरिका में। दूसरा है आटाकामा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा का मरुस्थल चिली, सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा का सबसे शुष्क मरुस्थल। इसके नीचे पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? अर्जेंटीना में पेंटागोनिया। चिली में, अब क्वेश्चन पूछेगा ना आटाकामा का मरुस्थल कहाँ है, तो ऑप्शन सी पे दक्षिणी अमेरिका लिखता है। एमटीएस वगैरह में ना क्या देता है,
दक्षिण में। तो एमटीएस वगैरह में नौकरी कौन चीज देता है? क्लर्क, प्यून, पानी उनी पिलाना होता है, फाइल लेने से उन्हें लेके जाइए, गर्दा वर्दा लग गया तो पूछपाछ कीजिए, यही सब जॉब देता है। तो पूछबो तो करता है उसी तरह से, ऐसे खखोर के पूछेगा तब बढ़िया जॉब देगा। समझा? मोजावे तथा एरिजोना, अटाकामा, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के उत्तरी भाग में, तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल, सहारा, एरिजोना तथा मोजावे, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, अटाकामा, अटाकामा, सहारा, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, कालाहारी, कालाहारी, अरब मरुस्थल, अरब में, अरब मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप, अरब मरुस्थल, अरब, कालाहारी, बोत्सवाना, कालाहारी, कालाहारी, थार मरुस्थल, भारत, भारत पाकिस्तान, थार मरुस्थल, भारत पाकिस्तान, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल, कालाहारी, सहारा, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, कालाहारी, कालाहारी, अरब मरुस्थल, अरब में, अरब मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप, अरब मरुस्थल, अरब, कालाहारी, बोत्सवाना, कालाहारी, कालाहारी, थार मरुस्थल, भारत, भारत पाकिस्तान, थार मरुस्थल, भारत पाकिस्तान, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल, कालाहारी, सहारा, पेंटागोनिया, अटाकामा, एरिजोना, मोजावे, अटाकामा, पेंटागोनिया, सहारा, कालाहारी, सहारा मरुस्थल, हाँ, अरब प्रायद्वीप को बोल दीजिए। लाइनें तो रख ले रहती है सब, कहीं जानना ना करो ना, तुमको लगता है यहाँ तक तो पहुंचिए गए हैं, यहाँ ना जाना है। अरब प्रायद्वीप कुछ कुछ दो, अरब, अब अरब प्रायद्वीप के बाद हम क्या पूछेंगे उससे मतलब नहीं। लड़की सब रेडी रखी है, थार मरु, हम पूछेंगे पेंटागोनिया, थार, भारत पाकिस्तान, ध्यान से सुन के मारा कीजिए आंसर। अरब, अरब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना यहाँ है, थार मरुस्थल, थार, भारत पाकिस्तान, टकला मकान चीन, टकला मकान, गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन, गोबी मरुस्थल मंगोलिया, चीन में भी है और मंगोलिया में। अब पूरी तरह चाइना में टकला मकान, इसका मकान कैसा है? टकला, टकला मकान कहाँ है? चाइना, टकला मकान, टकला मकान, गोबी, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, एशिया का सबसे बड़ा गोबी, एशिया का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल, एशिया का गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल एशिया का। कितने नंबर पे गोबी है? 9 नंबर पर गोबी है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। और यहाँ तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, 7 GB, 7 GB, 7 GB, 7 GB, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, 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 सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। आगे बढ़े, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा? मैच हो रहा है क्या? हम 2007 के बाद हम मैच नहीं देखे, तो इंडिया जीत जाएगा, कोई बात नहीं। पहले हम लोग के वक्त में पाकिस्तान की भी टीम थोड़ा ठीक ठाक थी, 2005-6 के पास, उसमें भी ठीक ठाक खिलाड़ी था। उस वक्त, अभी तो सब बैल हो गया है, पता नहीं कौन आया है। चलो ध्यान से देखो, सैंडी, ये कौन सा गया? सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। ये तो ट्रिक हो गया। हम नंबरिंग लिख देते हैं 10 11 12, 10 11 12, याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, सैंडी गिब्सन, टकला मकान, अटाकामा, पेंटागोनिया, कालाहारी, विक्टोरिया, गोबी, मंगोलिया और चीन, सैंडी, मोजावे, अटाकामा, एरिजोना, सहारा, टकला मकान, अरब मरुस्थल, थार मरुस्थल, सैंडी, गिब्सन, कालाहारी, याद रहेगा मरुस्थल। चलिए भरिए, एक चीज में भरिए आप, रिमार्क लिखा है, आप ये जगह भर लेंगे। रिमार्क में हम आपको लिखवा देते हैं, मरुस्थल के नीचे में क्या लिखा है? रिमार्क। लेकिन मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। किसी भी महाद्वीप के किस साइड में मिलेगा? पश्चिमी भाग। मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि
मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं क्योंकि पश्चिम भाग में ठंडी जलधारा होती है। क्योंकि पश्चिम भाग में कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा होती है। क्योंकि पश्चिम भाग में ठंडी जलधारा होती है। ठंडी जलधारा होती है। इसमें रिमार्क में भरिएगा, मरुस्थल का लास्ट टॉपिक में रिमार्क लिखा है, उसी में भरना है। पश्चिम भाग में मरुस्थल होते हैं क्योंकि पश्चिम भाग में क्या होती है? ठंडी। अब एक और लिखिए, 9 नंबर गोबी मरुस्थल, उसमें देश का नाम क्या है? चीन, मंगोलिया। चीन, मंगोलिया। उसमें लिखिएगा शीत मरुस्थल, यहाँ ठंड पड़ता है। शीत मरुस्थल, यहाँ ठंड पड़ता है। शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल क्यों है? ठंड पड़ता है। मरुस्थल का लास्ट टॉपिक में रिमार्क लिखा है, उसी में भरना है। पश्चिम भाग में मरुस्थल होते हैं क्योंकि पश्चिम भाग में क्या होती है? ठंडी। अब एक और लिखिए, 9 नंबर गोबी मरुस्थल, उसमें देश का नाम क्या है? चीन, मंगोलिया। चीन, मंगोलिया। उसमें लिखिएगा शीत मरुस्थल, यहाँ ठंड पड़ता है। शीत मरुस्थल, यहाँ ठंड पड़ता है। शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल क्यों है? ठंड पड़ता है। शीत मरुस्थल क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ता है? वो ठंड पड़ता है। हो गया। 2 नंबर अटाकामा का मरुस्थल, यहाँ से कभी बारिश नहीं हुआ है। शुष्क मरुस्थल, अर्जेंटीना, कॉमा देके लिखेंगे शुष्क मरुस्थल। क्या बोल दिया हम? अर्जेंटीना, चिली लिखे, चिली शुष्क मरुस्थल। 2 नंबर पे चिली में है, कॉमा देके लिखे शुष्क, ड्राई, एकदम ड्राई है, ड्राई है। बाकी सारे का नाम आप लिख लेंगे, महाद्वीपों का नाम लिख लेंगे कि नहीं? अब उसके ऊपर पढ़िए आप, 5 नंबर पे स्टेपी घास लिखा है, पढ़िए ऊपर। 5 नंबर पे क्या लिखा है? स्टेपी घास लिखा है ना। 5 नंबर पे क्या लिखा है? स्टेपी घास। उसमें देश का नाम क्या लिखे हैं? हाँ, यूक्रेन। क्या लिखा है? लाइव वाले का कहना है नेहा कुशवाहा। रिमार्क एक बार दोबारा बोल दीजिए, रिमार्क में लिख लीजिएगा पबनी कि महाद्वीपों के पश्चिम भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि पश्चिम में कैसी जलधारा। ये टॉपिक तो हम जलधारा में आपको बताई थी, बता दी कि नहीं बता दी? तो ये रिमार्क में आप लोग लिख लीजिएगा। लाइव वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे हैं तो रोक के लिख लीजिएगा पॉज कर करके। अब 5 नंबर जो घास है स्टेपी, उसमें आप पहले से क्या भर लिया? यूक्रेन भरे, लेकिन उसमें हम आपको एक्स्ट्रा चीज बताते हैं, वृक्ष रहित, मतलब उसे पेड़ नहीं है, वृक्ष विहीन या वृक्ष रहित, ब्रेड बास्केट, रोटी का कटोरा। वृक्ष रहित, उसमें पेड़ नहीं पाया जाता, उसको क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट। हाँ? उसमें आप पहले से क्या भर लिया? यूक्रेन भरे, लेकिन उसमें हम आपको एक्स्ट्रा चीज बताते हैं, वृक्ष रहित, मतलब उसे पेड़ नहीं है, वृक्ष विहीन या वृक्ष रहित, ब्रेड बास्केट, रोटी का कटोरा। वृक्ष रहित, उसमें पेड़ नहीं पाया जाता, उसको क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट। हाँ? हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? वृक्ष रहित ब्रेड बास्केट दुनिया के लिए क्या कहा जाता है? हो गया, ब्रेड बास्केट। बॉय लोग रुके रहेंगे, गर्ल्स को निकलिए, आगे का क्लास कल देखें।